एरोप्लेन से मेढक प्रेम की तरह उठा करके मेरे क्षेत्र में डाल दिए हैं। अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता है तो हम लोग नोटा को वोट करें। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी चोर होते जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं बीजेपी ऑफिस में और यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे कार्यकर्ताओं समर्थकों की भीड़ है। आज अभी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त बीजेपी की दूसरी लिस्ट बाहर आ गई है और इसमें 12 नाम है। एक नाम जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है मैथिली ठाकुर, जिसने एक दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया, एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन की और आज उन्हें टिकट मिल गया है। बक्सर से आईपीएस आनंद मिश्रा को भी टिकट मिला है, लेकिन मैथिली ठाकुर को लेकर के बहुत चर्चा है। आइए देखते हैं इसको लेकर के आस जो यहाँ मौजूद समर्थक हैं या फिर कार्यकर्ता हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तो मैथिली ठाकुर को लेकर के बहुत चर्चा है। दूसरी लिस्ट आ गई है बीजेपी की और इस बीच जो सबसे बड़ा नाम है मैथिली ठाकुर, जिन्होंने एक दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया, एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन की और उनको पार्टी में टिकट दे दिया है अलीनगर से। 225 गुरुआ विधानसभा से हम लोग आए हैं और यही हुआ है कि बाहरी कैंडिडेट जो 80 किलोमीटर दूर है गुरुआ से, इमामगंज विधानसभा, वहाँ के आदमी को गुरुआ विधानसभा का कैंडिडेट बना दिया गया है। हम लोग विरोध में आए हैं। अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता है तो हम लोग नोटा को वोट करेंगे। सालों से पार्टी के लिए काम करती है, उसके बैनर पोस्टर उठाती है, उनके लिए काम करती है, उनको टिकट न देकर के दूसरों को टिकट मिल रहा है। इस तरह के लोग बातें कर रहे हैं, कार्यकर्ता समर्थक बातें कर रहे हैं। एकदम सही कर रहे हैं, ये सही बात है। भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ होने लगा है क्योंकि 3 महीना पहले उपेंद्र दांगी जी भाजपा ज्वाइन किए, पहले हम के थे और लोकसभा चुनाव भी लड़े, हारे भी, भाजपा से अगेंस्ट में लड़े थे, हारे भी। उसके बाद भी उनको बुला के ज्वाइन करवा के टिकट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी चोर होते जा रही है। कहाँ लग रहा है, कहाँ से ये कमी आ रही है भाजपा के नेतृत्व में, कहाँ ये कमी आ रही है? ये सब जितना भी चुनाव आयोग से जो इन लोग का जो अथी सब मिला हुआ है, इन लोग निरीक्षण सही से कर नहीं पा रहे हैं। जिसको चाहा उसको उठा करके कहीं से कहीं उठा के दे दीजिए। अब इसके लिए हम लोग उसका जिम्मेवार नहीं ना है, पब्लिक है। हम लोग को कैंडिडेट ऐसा चाहिए कि हर एक दुख सुख में काम दे। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी इतने सालों में अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है और अभी भी क्या उसके नेतृत्व में जिस तरह से इस बार भी जो टिकट दिया गया है उसके नेतृत्व पर सवाल उठता है? एकदम श्योरली है। यही वजह है कि जहां का कैंडिडेट है वहां देंगे नहीं और हवाई जहाज से एगो बोरो उतार देंगे, उसको कोई पब्लिक जानेगा नहीं तो कैसे वोट देगा। तो ये पैराशूट कैंडिडेट के बारे में भी जो बातचीत चर्चा चल रही है कि ऊपर से कैंडिडेट उतारे जाते हैं जो यहाँ के हैं नहीं। हम अपने दुख में परेशान हैं। एरोप्लेन से मेढक प्रेम की तरह उठा करके मेरे क्षेत्र में डाल दिए हैं, जबकि मेरे क्षेत्र में खुद भावी विधायक कैंडिडेट हैं गुरुआ गुड़ारू परैया से। किसी को एक गुरुआ का बेटा का दे दो ना। तो अब जब टिकट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? हम लोग सब लोटा में समर्थन कर देंगे। नोटा में करेंगे? क्या करेंगे? तो नाराज हैं ये बीजेपी के समर्थक, जिनका कहना है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने सालों से काम किया, पार्टी के लिए काम किया, उनको टिकट न दे करके जो ऊपर से कहीं से बाहर से आते हैं, बाहरी लोग हैं, उनको टिकट दिया गया है। इससे इनकी नाराज़गी काफ़ी देखी जा रही है। इनका कहना है कि अब हम इस बार जो अगर चुनाव होगा तो हम बीजेपी के लिए समर्थन नहीं करेंगे, हम नोटा दबाएंगे, हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये माहौल है अभी बीजेपी दफ्तर का। अभी शाम हो चुकी है लेकिन फिर भी कई लोग जमे हुए हैं यहाँ बीजेपी दफ्तर में। तो इसी तरह अपडेट्स के लिए बने रहिए चौपाल डायरी के साथ। हम आपके साथ पल पल की अपडेट्स के साथ बने रहेंगे। नमस्कार।